कहा भी जाता है अपना बच्चा सबसे अच्छा, लेकिन बच्चे का दिमाग अगर बहुत शार्प है तो अपने आप में वो एक्सेल करेगा। जो प्रोडिजी चाइल्ड की बात करते हैं, गॉड गिफ्टेड चाइल्ड की बात करते हैं, इस तरह के कंसेप्ट आप देखते भी होंगे बतौर पेरेंट्स और चाहते भी हैं कि हमारा बच्चा अच्छा करे। उसका ब्रेन डेवलपमेंट कैसे होता है और क्या कुछ सावधानी बरतनी चाहिए, इसके लिए हमारे बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर शरद पांडे, जो न्यूरो सर्जन हैं राम मनोहर लोहिया अस्पताल के। सर बहुत बहुत शुक्रिया कि डेमोक्रेसी से बात करने के लिए। ब्रेन डेवलपमेंट को लेकर अगर पेरेंट्स को कुछ सुझाव देना चाहें प्रेगनेंसी के दौर से लेकर आगे तक, जो आप अपनी स्टडी मैं कहना चाहूँ हमारे यंगस्टर्स हैं जो मैरिज करके फैमिली प्लान करते हैं, फैमिली प्लान करने से 4 वीक्स प्रायर ही गायनी वालों से कंसल्ट करना चाहिए। क्योंकि जनरली देखा गया जो कंजेनाइटल एनॉमलीज जो होती हैं, जो जन्म से ही न्यूरो से रिलेटेड डिफेक्ट जो होते हैं, वो उसका मुख्य कारण ये होता है फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी। हालांकि आजकल सरकार भी कई चीज़ें फोर्टिफिकेशन का भी प्रोग्राम चलाती कोशिश कर रही है कि फोर्टिफाइड रहे, अनाज भी फोर्टिफाइड हो, बट वो हो नहीं पाता है इतने मास लेवल पर। अभी तक कोई गाइडलाइन नहीं बनी है। ऐसी स्थिति में अगर आप 4 वीक पहले और 12 वीक पश्चात तक फोलिक एसिड विद कंसल्टेशन विद सम गायनी के डॉक्टर के साथ करते हैं तो लगभग 1/3 चांसेस ये रहते हैं कि संतान में इस तरह की जो कंजेनिटल एनॉमलीज होती हैं वो एनॉमलीज ना हो। जो मतलब ये बीच में माफ़ी चाहता हूँ रोकने के लिए, मतलब आप कह रहे हैं कि बच्चा प्लान करना है उससे कितनी 4 वक्त हफ्ते पहले, बच्चा प्लान करने से 4 हफ्ते एक पहले, महीने पहले कम से कम, एक से बल्कि ज़्यादा तो 1 महीने पहले तो गाइनो से मिलना चाहिए। गायने से मिलना चाहिए। वो एक फोलिक एसिड 4 मिली उसका चलाते हैं, 4 मिलीग्राम का टैबलेट, वो एक विटामिन है। उससे ब्रेन के डेवलपमेंट में काफ़ी मदद होती है, ताकि कंजेनिटल एनॉमलीज के काफ़ी कम चांसेस रहते हैं। और कंजेनिटल एनॉमलीज ऐसी होती हैं जो एक बार हो जाती हैं और आपको बच्चा एक तरह से डिलेड डेवलपमेंट और स्पाइना बाइफिडा, काफ़ी सारे क्रेनियल के डिफेक्ट्स आपने देखेंगे। लोगों के हेड का साइज़ अलग अलग तरह का होता है, हेड का क्रीनियम अलग डिफेक्ट का होता है, स्पाइन में पीछे से मेनिंजेस बाहर आ जाती हैं, मेनिंगोमाइलोसिल इस तरह के पीछे बड़ा, लोग कहते हैं फोड़ा हो गया, जैसे बड़ा सूजन होगी। तो इस तरह के डिफेक्ट्स जो कि डेवलपमेंट में बहुत दिक्कत देते हैं बाद में, वो की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। तो इसमें सिर्फ फोलिक एसिड पे ध्यान देने की ज़रूरत है या पेरेंट्स को और कुछ सलाह जो गाइनो से मिल सकती है? गाइनों से और भी बहुत सलाह हैं, जैसे हमें नशा है उससे और भी जो हमें ड्रग्स हैं जो इफ़ेक्ट कर सकती हैं प्रेगनेंसी में बच्चे को, वो सब चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए, चाहे किसी भी फॉर्म में हो। क्योंकि माँ का जो जैसा निर्माण माँ का होगा, समझिए बच्चे और पिताजी का भी वैसा ही निर्माण बच्चे का होना है। तो हमें जितना स्वस्थ एनवायरनमेंट में माँ बाप होंगे, जिस स्वस्थ एनवायरनमेंट में उसका डेवलपमेंट होगा, बच्चा बनेगा, उतना ही बच्चा स्वस्थ होगा। तो ये सिर्फ अभी तक फोलिक एसिड की भूमिका देखी गई है अगर कंजेनिटल डिफेक्ट्स? कंजेनिटल डिफेक्ट सबसे ज़्यादा बड़ा रोल जो देखा गया अभी तक फोलिक एसिड का देखा गया। और अगर इसमें बता पाएँ सर, जो आम भाषा में लोग समझ पाएँ, कंजेनिटल डिफेक्ट्स में क्या क्या हो सकता है बच्चे में? आपने कहा कि ब्रेन का साइज़ बड़ा हो जाना, डेवलपमेंट देरी से होना, जैसे स्कल का साइज़ बड़ा हो जाता है, अलग अलग तरह के स्कल के जो सूचर्स हैं उनका किसका प्रीमेच्योर फ्यूजन हो गया है, क्रीनियल डिफेक्ट, स्पाइनल के बाइफिडा है, स्पाइना बाइफिडा में स्पाइन में फ्यूजन नहीं हुआ, पीछे से ही स्पाइन खुला हुआ है, कुछ अकुल्टा होता है, कुछ जिसमें कि बाहर से दिखता नहीं बट अंदर डिफेक्ट है, कुछ ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होते हैं जो कि बाहर से भी प्रदर्शित होते हैं, माँ बाप को समझ में आ रहे होते हैं कि यार ये बच्चे में ये डिफेक्ट है, ये दिक्कत क्यों हो रही है। तो इस तरह की सब समस्या लेकर के माँ बाप न्यूरोसर्जन पे मिलते हैं, तो उनकी पहली सलाह ये होती है कि आपको पहले गायनी वाले से मिलना चाहिए। तो अगले बच्चे में जब भी प्लान करें तो 4 वीक पहले ही गायनी वाले से ज़रूर मिलें। मतलब एक बच्चा अगर पहले से अगर दिक्कत है बच्चे में, तो दूसरा बच्चा प्लान करने वक्त उससे पहले ही, प्लान करने से पहले ही एक बार गायनी वाले से ज़रूर सलाह लें, ताकि हम दूसरे बच्चे में चांसेस उसके कम रहें। अब इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं सर। बच्चा जब जन्म ले लिया तो ब्रेन डेवलपमेंट में क्या कुछ ख्याल रखना चाहिए कि बच्चा का ब्रेन बहुत शार्प? डेवलपमेंट में बहुत सारी चीज़ें हैं, एनवायरनमेंट का भी फ़र्क है, माँ बाप की अपब्रिंगिंग का भी फ़र्क है, आप किस एनवायरनमेंट में रहते हैं, किस एनवायरनमेंट बच्चे को डेवलप कर रहे हैं, आपका बिहेवियर बच्चे के साथ कैसा है, बच्चे के साथ पोषण कैसा है, उसको किस तरह के आप भोजन दे रहे हैं, किस तरह की उसकी हैबिट्स डाल रहे हैं, ये सारा वो है होलिस्टिक अप्रोच से बच्चे का डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है। और इनिशियल फाउंडेशन डे शुरू के कुछ ईयर्स में 7 ईयर्स 10 ईयर्स 20 ईयर्स जब तक कि बच्चे का ग्रोथ होता है, तब हमको इन चीज़ों की खास ध्यान रखने की ज़रूरत है। तभी आप देखो कुछ लोग के बच्चे हष्ट-पुष्ट बड़े लंबे, आप देखो लगता है कि अरे हट्टे कट्टे हैं और अच्छी इनकी हेल्थ है, बिकॉज ऑफ देयर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ऐसा नहीं है कि सिर्फ खाने का ही है, उनको एनवायरनमेंट भी अच्छा मिला है, उनका मेंटल डेवलपमेंट भी अच्छा हो रहा है, उनको हर चीज़ से तरीके से। कुछ ऐसा भी खाना है सर जो दिमाग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका अगर पेरेंट्स दे पाएँ तो देना चाहिए? ऐसा एक्सक्लूसिवली तो कोई खाना नहीं होता है, बट बैलेंस डाइट जिसमें विटामिन्स हो, है ना, मिनरल्स हो, क्योंकि कोई मिनरल्स की, विटामिन की, इवन हमारे सॉल्ट है, इसका भी बड़ा वो महत्व है। आपने देखा होगा कि आयोडीन युक्त नमक ना हो तो बिना आयोडीन के नमक के कितना विकृति हो जाती है। तो इस तरह की चीज़ें बहुत जल्दी गहंगा हो जाता है, बहुत तरह की वो। तो बैलेंस डाइट लेंगे तो आप देखिएगा, आप पाएंगे कि स्वस्थ बच्चा और स्वस्थ माँ बाप।
और बाज़ार में जो चीज़ें पैकेट में अवेलेबल है इजीली, या फास्ट फूड, आमतौर पे यूजुअली जंक फूड भी पहले कहते थे, अब लोग फास्ट फूड कहने लग गए हैं, उस फास्ट फूड को लेकर भी कुछ असर होता है? बहुत असर होता है। फास्ट फूड आप कभी भी मान के चलिए, फास्ट फूड फ्रेश फूड नहीं होता है, उसमें हमेशा प्रिजर्वेटिव होते हैं, चाहे उसमें ये भी लिखा होगा प्रिजर्वेटिव फ्री। इट्स नॉट पॉसिबल बिना प्रिजर्वेटिव फ्री के कोई भी फास्ट फूड चल पाए लंबे समय तक। तो जितना कोशिश हो सके, प्रयास हो सके, इन्हें मिनिमाइज़ करा जाए। वी कैन नॉट अवॉइड कि जीरो पे लाया जा सके, बट मिनिमाइज़ करा जाए कि हम कम से कम प्रयास हो कि हम पैक्ड फूड खाएं, हम जंक फूड खाएं। इवन पैक्ड फूड भी खाना अच्छा नहीं होता है, जो हमें लगता है कि, और प्लास्टिक की जो में गर्म चीज़ें रखी होती हैं, चाहे गर्म चाय हो, चाहे गर्म भोजन हो, उसको अवॉइड करना या जो हम चाहिए। फास्ट फूड प्लास्टिक में गर्म गर्म ले आते हैं, गम ले आते हैं, क्योंकि प्लास्टिक का जो न्यूरोप्लास्टिसिटी, वो उस बारे में अभी चल रहा है रिसर्च, बट इट्स नॉट ए डिफाइंड, ऐसा नहीं है कि न्यूरोप्लास्टिसिटी को डिफाइंड हुआ है। जी जी। तो मेरी यही सलाह रहेगी कि प्लास्टिक के जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें गर्म खाना करके, क्योंकि इससे कार्सिनोजेनिक भी इफेक्ट रहता है जो पाएंगे, उसको अवॉइड करें। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया।